बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। सभी को जय गौ माता की, गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत सभी को हार्दिक बधाई। आज श्री गणेश गौशाला खंडवा में गोपाष्टमी का जो पर्व मनाया जा रहा है, यह पूरे देश में कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है और गौ सेवकों के जीवन में यह बहुत ही महत्व का दिन है। आज गणेश गौशाला में प्रातःकालीन कार्यक्रमों में संत चरण एवं जनप्रतिनिधियों के साथ में अब नगरजन के साथ में यह कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया है। इसमें गोगली राजना पांडुरना के संत विवेक जी आनंद ये आनंद हमारे बीच उपस्थित थे। साथ ही संत सिंगाजी समाधि के महंत रतनलाल जी, उनके साथ ही महापौर अमृता यादव जी, विधायक कंचन तन्वे जी, विधायक नारायण पटेल जी और समस्त नगर के लोग गोभक्त यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने गौ पूजन किया। भगवान बाल मुकुंद का यहाँ पर पूजन एवं आरती की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रात को शाम को 7:30 बजे जो गौ माता एवं भारत माता की 1100 दियों से आरती की जाएगी। उसके पश्चात 56 भोग दर्शन पूजन और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का यहाँ कार्यक्रम भी होगा तथा गौ माता के सम्मुख नगर की गरबा की टीमों द्वारा गरबा की प्रस्तुति की जाएगी। आप सभी इन सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को एक बार पुनः जय गौ माता की, जय श्री दादाजी। मैं भूपेंद्र सिंह चौहान, श्री गणेश गौशाला समिति से। आज गोपाष्टमी थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि गौ सेवा जिस प्रकार से की जाती है और यहाँ पर 250 की कैपेसिटी है लगभग 400 यहाँ पर अभी गाय हैं और लगभग 250 की ही कैपेसिटी है। तो यहाँ जगह भी थोड़ी सी कम पड़ती है। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था जब वो पिछले बार यहाँ पर आए थे। तो अभी कल ही हमको लेटर प्राप्त हुआ कि उन्होंने 88 लाख रुपए गौशाला के शेड के लिए दिए हैं, जिससे गौ माता को जो सुविधा हम प्रदान करा सकते हैं उसकी व्यवस्था हम करा पाएँ। और निश्चित ही आने वाले समय में जो एक नई गौशाला बनाने का प्रस्ताव रखा गया है उसके लिए भी काम करेंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको उसके लिए भी सौगात दी जाएगी, जिससे कि हम गौ संरक्षण कर पाएंगे और गौओं की पर्याप्त सेवा कर पाएंगे और उनको पर्याप्त जगह उपलब्ध करा पाएंगे। क्या है, ये तो सेवा प्रकल्प है। गणेश गौशाला धाम है। ये हमारा सनातन और हमारे ग्रंथों में है कि जिन पे गौ माता का आशीर्वाद है, पूछ पकड़ के कई लोगों की जीवन तर गए। तो इसलिए आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे संत विवेक गुरु जी, अन्य संत जनप्रतिनिधि सब आए और यहाँ गौ सेवा को जो सेवा के लिए सारी व्यवस्थाएं कोई ना कोई सब करते रहते हैं समाज सेवी। आज विधायक जी के तरफ से भी एक टैंकर की समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो आज गौशाला में टैंकर भी दिया है। यहाँ की एक पहले मांग थी कि कई बार लाइट वगैरह, तो सौर लाइट का जो है बड़ा लाइट भी यहाँ की व्यवस्था की है। आने वाले समय में भी हमारी गौशालाएँ हो, हमारे गौपालक हो, हम स्वयं गौपालकों को प्रोत्साहित करें, गौशालाएँ हमारी अच्छी व्यवस्थित हो, सारी सुविधाएं हो, यही हमारा सनातन है और इसी को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज गोपाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सुनील भाई, सभी पत्रकार साथी सबको गोपाष्टमी की शुभकामनाएं और गौ माता का, दादा धुनी वाले का आप सब पर खूब आशीर्वाद बना रहे हैं। के गणेश गौशाला में आए हैं, निश्चित तौर पर आपका गौ सेवा के प्रति काफी मोह है। तो जैसी आपकी वाणी से लगा तो पूरे एक देश की जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे गौ सेवा की? सर्वदे हर कुछ मूल बातें हैं जो हमको गौ सेवा के लिए इस देश के सामने रखनी चाहिए, हमें भी जानना चाहिए। मैंने कुछ छोटी छोटी बातें इस कार्यक्रम में रखी श्री गणेश गौशाला में कि मैं चाहता हूं कि अगर हम जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि माता के प्रति हमारा एक ऋण है, जो 3-4 ऋणों की बात हुई है हमारे शरीर में, उसमें एक ऋण गौ माता का है। मैं सबसे चाहता हूं कि अगर हमारे घरों में लोग बाहर भी रहते हो, अगर हम घर के अंदर गौ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन सेवकों के पास जाएं जो गौ की सेवा कर रहे हैं और 2 कार्य करें। अगर हमने दूध भी पिया है, अगर आपने साल भर में चाय भी पी है,
तो जितने की चाय और दूध पिए कम से कम उसका उतना हिस्सा निकाल के गौ सेवा के लिए समर्पित करिए। जो लोग शहरों में बाहर रहते हैं, अपने गांवों में हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल कि हम गाय नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हम फ्लैट में रह रहे हैं, कैसे गाय रखें। मैं कहता हूं ठीक है, आप गाय नहीं रख पाएंगे, जो लोग गाय रख रहे हैं कम से कम आप अगर अपने घरों पर होते जितनी गाय रख सकते उतनी गायों को कम से कम गौशालाओं में जाकर उनकी सेवा करिए, या उनके प्रति ऐसा मोह रखिए कि आपकी गाय है और लालन पालन पोषण आपका होगा। मैं एक बात और चाह रहा हूं कि हमारे घरों के बाहर अनन्य प्रकार के स्टिकर लगे रहते हैं। मैं इस देश में देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे घर हैं जो अपने घरों के बाहर ये स्टिकर लगाए कि इन गौशालाओं का मैं गौ सेवक हूं। और केवल मेरी गौ सेवा धन से नहीं है, मेरी गौ सेवा कहीं समय से भी है, मेरी जागृति से भी है, मेरे वहां होने से भी है। हम 2500 सालों से, और इस राष्ट्र की जो करोड़ों सालों का इतिहास है, हम गौ माता की आराधना करते रहे। लेकिन ये सारी चीजें उस देश में क्यों हो रही है जहां हम आराधना कर रहे हैं, और वहां अगर हमारी गौ माताएं कहीं रोड पर पड़ी हुई है, यानी कि हमारी संस्कृति का कोई हिस्सा गौ सेवा को देख नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। ये 3 छोटी बातें थी, उनमें एक बातें मैं श्री गणेश गौशाला में कह के जा रहा हूं कि अगले वर्ष का जब कार्यक्रम हो तो गोपाष्टमी के इस कार्यक्रम में हम पूरे खंडवा शहर में, और मैं चाहता हूं कि सारी गौशालाएं करें, श्री गणेश गौशाला से उस बात की शुरुआत हो कि पूरे खंडवा शहर में उन सनातनियों के घरों पर जाया जाए जो आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, और अगर वो गौशालाओं के गौपालक और गौ सेवक की तरीके से स्टिकर अपने यहाँ लगा कर नहीं रखे तो हमें प्रश्न करना चाहिए कि हमारी धार्मिकता कहाँ है। छोटे छोटे प्रयोग होंगे कि गाय की संस्कृति का, गौ की संस्कृति का आधार हमारे बच्चों में पहुंचेगा तो जिन चिंताओं में हम भरे हुए हैं हमारी आने वाली जनरेशन नहीं रहेगी। हमने इतना कर लिया तो गौ सेवा भी कर ली और महापुण्य का कार्य कर लिया। तो आज इस गोपाष्टमी से श्री गणेश गौशाला से ये छोटे कार्यक्रम आप भी शुरू करें, युवा भी शुरू करें कि अगर उनकी 10,000 रुपए की पेमेंट है तो साल का 1,000 रुपए गौ सेवा के लिए दे। और देखिएगा 1,000 रुपए का दान, और अगर 365 दिनों में से एक दिन गौ सेवा को समर्पित उनके जीवन में क्या बदलाव नहीं कर देगा, और नहीं किया तब मेरे पास आएंगे। और ये केवल बच्चों की बात नहीं, हम सब की बात है कि साल का एक दिन गौ सेवा का, और कम से कम हमारी आय का 10वां अंश गौ सेवा का। हमने इतना कर दिया तो हमने संस्कृति को सहेज लिया, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। जैसे आज हम देखते हैं कि जो साधु संतों के बोलने के बाद भी आज भी सड़कों पर जो गोवंश घूम रहा है, क्या है कि मुहिम ये नहीं चल सकती कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा, राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो जाए तो सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इसके लिए आप क्या प्रयास करें? मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। हमारी अपनी माँ को, हमें संसार को सिद्ध नहीं करना पड़ता कि हमारी माँ है, वो हमारी माँ है। तो मुझे भी किसी को सिद्ध नहीं करना है, और न मैं चाहता कि संत समाज भी सिद्ध करे कि वो हमारी माँ है। अगर हमारी माँ है तो जैसे हमने अपनी माँ की सेवा की है वैसे इस माँ की भी सेवा करेंगे। किसी के कह देने से कि ये राष्ट्र की है, हम तो कह ही रहे हैं, हमारा वेद ही कह रहा है कि भारत है गौधातार, कि भारत जो राष्ट्र है वो गौधाता का राष्ट्र है। इससे बड़ी हमको क्या। अगर 50 साल में लोगों ने इसको नहीं माना तो नहीं माने, हम तो करोड़ों साल से मान रहे हैं कि गौ माता ही हमारी माता है। तो हमको, हम माने, हम वैसा काम करें, राष्ट्र अपने प्रयास लीगल तरीके से जो है वो करता रहेगा। देखिए, मैं अलग तरीके की बातों को सोचता हूं। मुझे लगता है कि ये दर्जा अगर हमारी मान्यता में है तो दर्जा है ही। हम मान्यता में उस दर्जे को लेके आए कि हाँ, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, हाँ, गौ माता हमारी संस्कृति माता है, हाँ, गौ माता का अगर गौ ग्रास घर से नहीं निकला तो हमारा भोजन करना अपराध है। हमने इतना मान लिया तो हमारी गौ माता राष्ट्र माता सिद्ध हो गई। बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।